नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं राहुल सावरना। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सावरना जीएस पर। आज हम ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए एक वैसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसके न्यूमेरिकल और इक्वेशन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में सिर्फ हम आपको मोशन के बारे में समझाएंगे और मोशन ऑफ इक्वेशन के बारे में कि इक्वेशन मोशन के तहत कौन कौन सा है जो आपके न्यूमेरिकल बनाने में, आपका फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, कभी एक, कभी दो, कभी तीन भी पूछ देते हैं। तो इस न्यूमेरिकल बनाने में आपको आसान हो, इसके लिए इस वीडियो में हम सिर्फ इक्वेशन की चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जो इक्वेशन के सवाल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप से या न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं आपको मोशन के बारे में कि यह मोशन है क्या। तो सबसे पहले हम लोग मोशन के बारे में समझेंगे कि मोशन क्या है। तो गौर कीजिएगा मेरे दोस्त, मोशन को हिंदी में कहा जाता है गति। अब यदि आप गति को समझना चाहेंगे तो गति को फ्रीली आप नहीं समझ सकते हैं। सिर्फ गति को समझा दिया जाए कि गति ये है तो उसकी डिफिनीशन अधूरी रहेगी। गति को समझने के लिए यानी मोशन को समझने के लिए आपको रेस्ट के बारे में जानना होगा, आपको विराम के बारे में जानना होगा। तो अभी हम आपको रेस्ट एंड मोशन इस दोनों पर चर्चा कर बताते हैं। जैसे मान लिया जाए ये m द्रव्यमान का एक ऑब्जेक्ट है, m1 द्रव्यमान का, और ये m2 द्रव्यमान का एक ऑब्जेक्ट है। ये बिंदु A पर है और ये बिंदु B पर है, मान लिया जाए। तो गौर से इसको देखिएगा, आपको रेस्ट और मोशन समझना है। तो मोशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए m द्रव्यमान की वस्तु A पॉइंट्स पर है और m2 द्रव्यमान का वस्तु B पॉइंट्स पर है। तो m2 द्रव्यमान का वस्तु जो है, वस्तु m1 की तुलना में समय के साथ यदि ये स्थान में परिवर्तन करता है और परिवर्तन करके बिंदु C पर ये चला आता है, m2 द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट जो है ये B से चलना प्रारंभ करता है और B से चलते 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 कहां आ गया, बिंदु C पर आ गया। तो ये m द्रव्यमान की वस्तु जो है m2 द्रव्यमान का, ये m1 की तुलना में क्या हो गया, गति में हो गया। और m1 वस्तु का द्रव्यमान क्या हो गया, m2 के द्रव्यमान की तुलना में क्या हो गया, विराम में हो गया। इसको ऐसे आप सब समझ सकते हैं कि हम और आप मान लिया जाए घूमने के लिए जा रहे हैं। अब हम किसी पान दुकान पर खड़ा होकर पान खाने लगे और आप वहां से चलकर दुर्गा मंदिर के पास या काली मंदिर के पास या बस स्टैंड कहीं आप पहुंच गए। तो आप मेरे तुलना में गति में हैं और हम वहां पर क्या हो गए, विराम में हो गए। तो गति का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करता है, एक जगह से दूसरा जगह चला जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, मोशन में कहा जाता है। और वो जगह परिवर्तन नहीं करता है तब उसको रेस्ट में कहा जाता है। कभी कभी इसका देखिएगा, इस तरह के सवाल पूछता है कि बस पर बैठा एक यात्री अपने बगल वाले यात्री की अपेक्षा किसमें है और बाहर खड़े व्यक्ति या बाहर पोल की अपेक्षा किसमें है। तो आप गौर से समझिएगा, यदि हम आप सभी लोग एक बस में बैठे हैं और बस मान लीजिए गंतव्य स्थान से खुल गया, तो हम 19 नंबर सीट पर हैं और आप 20 नंबर पर हैं और आपकी सहेली 21 नंबर पर है। तो 19, 20, 21 नंबर पर तीनों गोटा बैठे हुए हैं। तो हम लोग एक दूसरे की तुलना में 19 नंबर सीट वाले, 20 नंबर सीट वाले, 21 नंबर सीट वाले, हम तीनों एक दूसरे की तुलना में क्या हैं, रेस्ट में हैं। जबकि बाहर जो व्यक्ति खड़ा था बस के बाहर, या बाहर जो पोल है, बाहर जो दुकान है, उसके रिस्पेक्ट में हम तीनों क्या हैं, बस पर गतिशील हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। तो समझ गए होंगे कि बस पर बैठा यात्री बगल वाले यात्री की अपेक्षा विराम में है, जबकि बाहर खड़े पोल या किसी व्यक्ति की अपेक्षा क्या होगा, गति में होगा। तो आप गति और मोशन के बारे में समझ गए। कोई कंफ्यूजन आपको कि बस पर बैठा यात्री बगल वाले यात्री की अपेक्षा विराम में है, लेकिन बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई वस्तु है, पोल है, दुकान है, दीवार है, कुछ भी है, उसकी तुलना में क्या है, उसकी तुलना में हम लोग क्या है, मोशन में है, गति में है। तो समय के साथ स्थान में परिवर्तन जो है वो मोशन कहलाता है, यदि रुका हुआ है तो रेस्ट कहलाता है। कोई
कंफ्यूजन? चलिए अब हम आपको बताते हैं मोशन के टाइप, क्योंकि मोशन के टाइप में ही आप देखेंगे कि उसके इक्वेशन बनते हैं, जिस इक्वेशन से डायरेक्ट भी एग्जाम में सवाल पूछता है और न्यूमेरिकल भी पूछता है। तो आप देखेंगे कि गति जो है, जिसको आप मोशन कहते हैं, ये मोशन जो है ये होता है दो प्रकार का। मोशन को कितने भागों में डिवाइड किया गया? तो इस मोशन को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक को कहा जाता है हॉरिजेंटल, एक को कहा जाता है हॉरिजेंटल, और दूसरे को क्या कहा जाता है? दूसरे को कहा जाता है वर्टिकल। एक हो गया हॉरिजेंटल और दूसरा क्या हो गया भाई? तो दूसरा वर्टिकल, यानी एक को कहा जाता है क्षैतिज, क्षैतिज, और दूसरे को क्या कहा जाता है? तो दूसरे को कहा जाता है उदग्र। अब कहेंगे सर क्षैतिज मोशन क्या है और वर्टिकल मोशन क्या होता है? तो गौर कीजिएगा, जब एक समान गति से आप किसी प्लेन सरफेस पर, मतलब क्षैतिज जगह पर, जैसे हम अभी चल रहे हैं, नहीं तो प्लेन सरफेस पर जब कोई वस्तु मोशन करता है, धरातल पर कोई वस्तु मोशन करता है, यानी हॉरिजेंटली जब कोई वस्तु मोशन करता है तो उसको कहा जाता है हॉरिजेंटल मोशन। और जब कोई किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से जैसे छोड़ दिए, वो नीचे चला आया या नीचे से फेंक के ऊपर चला गया, तो इस तरह से जो मोशन करता है नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर, तब उसको कहा जाता है वर्टिकल मोशन। क्या कहा जाता है? वर्टिकल मोशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, एट फर्स्ट हॉरिजेंटल मोशन एंड सेकंड वर्टिकल मोशन। हॉरिजेंटल समझ गए, क्षैतिज जब लोग सीधा सीधा अपना मोशन करता है, गति करता है, एक जगह से दूसरा जगह पैदल अपना चल दिया, और जब कोई पृथ्वी के गुरुत्व के विरोध में ऊपर किसी वस्तु को फेंकता है या सपोर्ट में किसी वस्तु को छोड़ता है, तब उसके उस गति को क्या बोलेंगे? वर्टिकल गति बोलेंगे। तो हॉरिजेंटल भी क्लियर हो गया, वर्टिकल भी क्लियर हो गया। अब है कि सर इसमें मोशन का कौन कौन सा इक्वेशन होता है, इसमें फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, ये पूछता है। आप ग्रुप डी का देखेंगे क्वेश्चन में 18 वाला क्वेश्चन पूछा था कि गति समीकरण, गति का दूसरा समीकरण निम्नलिखित में से कौन है। अब गति का समीकरण तो बच्चे को याद रहता है, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन अब एक कौन पहला है, कौन दूसरा है, कौन तेसरा है, एकरे में बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। तो गौर से देखिएगा, यदि हॉरिजेंटल मोशन की बात करता है तो सबसे पहला इक्वेशन होता है v बराबर u प्लस ए टी। सबसे पहला इक्वेशन क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। ये इक्वेशन फर्स्ट है, याद रखिएगा, पहला लिखे हैं v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। इसका दूसरा इक्वेशन होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपने ये सब क्लास 10th में पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। मोशन का इक्वेशन ये तीने गो है। एक v बराबर u प्लस ए टी पहला है, जैसे लिखे सीक्वेंस से लिखेंगे, याद रखिएगा। जब पहला पूछेगा तो v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा पूछेगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा पूछेगा तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब कहेंगे सर v क्या है? तो v इज ए फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? u इज ए इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है? तो a इज ए एक्सेलरेशन, और t क्या है? तो t इज ए टाइम। गौर से सुनिएगा, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a एक्सेलरेशन यानी त्वरण, और t हो गया टाइम। s क्या हो गया? डिस्टेंस यानी दूरी, u क्या हो गया? प्रारंभिक वेग, t क्या हो गया? टाइम, a क्या हो गया? एक्सेलरेशन यानी त्वरण। यहां पर भी v स्क्वायर क्या हो गया? अंतिम वेग, u क्या हो गया? प्रारंभिक वेग, a क्या हो गया? एक्सेलरेशन, और s क्या हो गया? डिस्टेंस। तो पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन याद हो गया। और इसी से संबंधित न्यूमेरिकल पूछेगा तो अगले वीडियो में हम आपको इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे। ये यदि याद हो गया तो इससे थोड़ा सा टफ है उसके हॉरिजेंटल मोशन के बारे में। जब पूछता है कि किसी वस्तु को नीचे से जब ऊपर फेंकेंगे तब गति समीकरण क्या होगा, और ऊपर से किसी वस्तु को छोड़ देंगे तब गति समीकरण क्या होगा। नीचे से फेंकेंगे तब क्या होगा, और ऊपर से छोड़ देंगे तब क्या होगा। तो इसमें एक चीज आप जान लीजिए, यदि किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से फेंकते हैं, इसका मतलब है कि हम पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरोध में काम करते हैं। क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्व बल का काम क्या है, नेचर क्या है, कि वो किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना चाहता है।
अपनी ओर खींचता है, लेकिन हम उसके विरोध में फेंकते हैं, इसका मतलब उसके विरोध में काम करते हैं। तो जब भी फिजिक्स में विरोध में काम होता है तो साइन निगेटिव होता है। इसलिए वर्टिकल वाला में क्या होता है कि जब आप नीचे से ऊपर यदि आप वस्तु को फेंकते हैं, किससे, नीचे से ऊपर यदि आप वस्तु को फेंकते हैं तो वहां पर ए जो है वो -g हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, -g। कब ऐसा होगा, जब नीचे से वस्तु को ऊपर फेंकेंगे, वही ऊपर से छोड़ देंगे तो ए बराबर +g होगा, क्योंकि गुरुत्व भी तो चाहिए रहा था पृथ्वी का कि उस वस्तु को खींच लें, और आप भी छोड़िए दिए खिंचाने के लिए, तो बेचारा भले खींच लेगा तो वो हो गया पॉजिटिव। लेकिन जब नीचे से फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो ए बराबर -g, ए बराबर क्या होगा, -g होगा। और यहां पर s जो है, यानी जो वहां दूरी होता था हॉरिजेंटल के लिए क्षैतिज के लिए जो दूरी होता था, अब वो नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो कुछ न कुछ उसकी ऊंचाई होगा, उसका हाइट होगा। तो यहां पर s क्या हो जाएगा, यहां पर s जो है वो आपका h हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, नीचे से जब ऊपर फेंकेंगे तो a बराबर -g और s बराबर h। अब 3 इक्वेशन इसमें भी बनेगा। कौन कौन सा बनेगा, तो एक होगा v बराबर u -gt, v बराबर u -gt, पहला हो गया। दूसरा होगा h बराबर ut माइनस हाफ GT²। ध्यान देंगे, h बराबर ut माइनस हाफ GT², ये समीकरण 2 हो गया। और तीसरा समीकरण होगा v² बराबर u² माइनस 2gh, v² बराबर u² माइनस 2gh। ये किसके लिए, जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकेंगे, यानी डाउन टू अप करेंगे तब निगेटिव होगा g, a बराबर -g, s बराबर h। 3 इक्वेशन बना, v बराबर u -gt, h बराबर ut माइनस हाफ GT² और v² बराबर u² माइनस 2gh। कब, जब नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंके तब। लेकिन और ये के लिए भी, वर्टिकल मोशन में भी 2 तरह का, एक नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे। क्योंकि न्यूमेरिकल जब पूछना है तो पूछेगा तो आपको ये इक्वेशन 100% याद होना चाहिए, गेट बाय हार्ट होना चाहिए, तभी आपसे न्यूमेरिकल बनेगा, अन्यथा आप फंस जाइएगा। क्लियर। अब यहां पर भी सेम डाटा है, आप समझ रहे हैं। इसमें भी यदि मान लीजिए 3 तरह का डाटा है, कोई 2 दे देगा, तीसरा पूछेगा आराम से निकल जाएगा, कोई 3 दे देगा, चौथा पूछेगा आराम से निकल जाएगा। इसके न्यूमेरिकल को लेकर अगले सेशन में हम आ पाएंगे। पहले इस इक्वेशन को अच्छे तरीका से आप याद कीजिए। और यदि हमारा ये सेशन आपको अच्छा लगता है, हम आपकी मदद कर पाते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे राहुल सावरना जीएस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि हम वहां तक पहुंच सके जहां हम जाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग को अच्छा लगा होगा तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा। तो ये था नीचे से ऊपर वाली बात। अब हम आपसे बात करते हैं कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आएगा, तब क्या होगा। तो गौर कीजिएगा, यदि ऊपर से इसको हम मिटा देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, या फिर कर सकते हैं आप दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं। हालांकि आपको याद हो गया होगा, v बराबर u प्लस 80, s बराबर ut प्लस हाफ 80², v² बराबर u² प्लस 2as। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। यदि इसको हम हटा देते हैं तब क्या होगा, हम आपको ये बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी क्या था कि अभी आप नीचे से ऊपर जब किसी ऑब्जेक्ट को फेंके थे तो यहां a जो था -g और s जो था वो h हो गया था। लेकिन आप गौर कीजिएगा, जब वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर छोड़ेंगे, ऊपर से नीचे की ओर जब वस्तु आएगा तो यहां पर a क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, और s क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब यहां जी पॉजिटिव क्यों लिखे, क्योंकि जब किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो वो नीचे की ओर आएगा, अतः पृथ्वी का गुरुत्व बल जो है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो उस ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर खींचना चाहेगा। तो पॉजिटिव कार्य हो रहा है, इसलिए जी का मान क्या हो गया, पॉजिटिव। तो यहां जब ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट आएगा तो a बराबर g और s बराबर h, इक्वेशन वही तीनों होगा, सिर्फ यहां पर साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां पर हो जाएगा v बराबर u प्लस gt, ये पहला हो गया।
दूसरा हो जाएगा h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, ये दूसरा हो गया। तीसरा बनेगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर हो गया? किन्हीं को कोई दिक्कत भी बाबू नहीं ना? तो ये तीनों याद रखना, जब ऊपर से नीचे करेंगे तो साइन निगेटिव होगा, सॉरी नीचे से ऊपर फेंकेंगे साइन निगेटिव होगा, ऊपर से नीचे आएगा साइन पॉजिटिव होगा। और यदि हॉरिजेंटल मोशन की बात करेगा तो v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इससे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इक्वेशन आपको याद हो गया होगा। अगले वीडियो में इसके न्यूमेरिकल लेकर हम आपके साथ आ देंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।